जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है 2। तो पहली पहले जो रिव्यू एक्सरसाइज का जो पहला पहला क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज का। अब अगर उर्दू मीडियम में देखें तो उसने पहला पहला सवाल ये कहा है कि दर्ज है सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। कि पहला एमसीक्यूज है मसावात टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन की किस्म है, या इंग्लिश में देखें द टाइप ऑफ इक्वेशन टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। कौन सी इक्वेशन है? ऑप्शन दिए हैं उसने क्वाड्रिक, लीनियर, थर्ड डिग्री, प्योर क्वाड्रिक। तो बेटा एक्स के साथ स्क्र आ जाए ना तो वो होती है क्वाड्रिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सा होगा वो ए होगा। यहाँ पर देखें ये दो दर्जी है, यक दर्जी, सह दर्जी और खालिज दो दर्जी नहीं है, ये दो दर्जी है। डन। तो पहला एमसीक्यूज तो हमने मार्क कर लिया कि जो कि क्वाड्रिक इक्वेशन थी। अब सेकंड के वाले के अंदर देखें, सेकंड वाले के अंदर वो क्या करता है। अब सेकंड एमसीक्यूज को देखें गौर से कि उसके अंदर क्लियर नजर आ रहा है ना? हाँ जी। उसमें कहता है कि एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो का फर्क कुनिंदा क्या होगा। मतलब व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो अब डिस्क्रिमिनेंट लेना है तो सिंपल सा आपके पास क्या हल है इसका। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाओ, बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक फोर बी स्क्र माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। तो वैल्यूज पुट करो। यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्र के साथ जो थ्री है वो ए है, और सॉरी ये रहा एक्स के साथ, एक्स स्क्र के साथ जो कोफिशिएंट है वो वन, मतलब ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू एक्स के साथ वाली वैल्यू फाइव, और सी की वैल्यू आपके पास ज़ीरो। ठीक है, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? फाइव। सी की वैल्यू फाइव माइनस फाइव है बेटा, ये देखो सी की वैल्यू माइनस फाइव होगी। तो मैं थोड़ा नीट कर देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू आपके पास फाइव थी, फाइव का स्क्र माइनस फोर, ए की वैल्यू आपके पास क्या है? वन, और सी की वैल्यू माइनस फाइव है। तो फाइव का स्क्र क्या हुआ बेटा? 25, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, फोर फाइव ज़ार 20। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 45। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपके पास वो डी वाला होगा, 45 वाला। डन। सेकंड डन हो गया आप लोगों का। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले के अंदर कहता है द सोल्यूशन ऑफ टू एक्स स्क्र माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स स्क्र माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका? थ्री एक्स स्क्र माइनस नाइन का हल सेट बताएं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, तो हम लिखते हैं कि जी थ्री एक्स स्क्र माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो है ना। तो मैं थ्री एक्स स्क्र यहीं पे रहने दे, तो माइनस नाइन उस साइड पे जाके क्या आ जाएगा? प्लस का नाइन। तो थ्री एक्स स्क्र इज इक्वल टू, इस नाइन के नीचे ये थ्री ला के डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू थ्री बच जाएगा। मुझे स्क्र ख़त्म करना है, सोल्यूशन एक्स का निकालना है तो एक्स निकालना है। तो स्क्र से स्क्र रूट कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्र रूट थ्री। तो इसका आंसर आता है प्लस माइनस स्क्र रूट थ्री। ठीक है, तो अंडर रूट थ्री, ये वाला सी वाला ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन होगा इसका। आगे देखें तो वो कहता है कि द सम ऑफ द रूट थ्री एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व इज, सम निकालना है। सम निकालने का फार्मूला क्या होता था मेरे बेटा? आपके पास सम निकालने का फार्मूला होता था एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला होता था। तो इक्वेशन आपके पास क्या है? थ्री एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो है इक्वेशन। ए की वैल्यू आपके पास थ्री है, बी की वैल्यू आपके पास फाइव है, और सी की वैल्यू आपके पास माइनस ट्वेल्व है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एस इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है? फाइव, ओवर ए की वैल्यू क्या है? थ्री। तो माइनस फाइव ओवर थ्री आंसर आता है इसका। तो माइनस फाइव ओवर थ्री आपके पास ये रहा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन है चौथे का। ठीक है, तो ये माइनस फाइव ओवर थ्री बी का ऑप्शन आ गया। आगे कहता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब यही वैल्यू है थ्री एक्स स्क्र फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो प्रोडक्ट निकालना है।
तो प्रोडक्ट के लिए फार्मूला क्या होता था, P इज इक्वल टू सी ओवर ए होता था। तो यहाँ पर C की वैल्यू आपके पास क्या है -12 और A की वैल्यू क्या है 3। 3 की कटिंग करें, 3 4 ज़ा 12 तो माइनस का 4 बचता है। तो यहाँ देखें कहीं पे ऑप्शन है -4, ये रहा जी, ए ऑप्शन है -4। तो फिफ्थ वाले का जो ऑप्शन है वो -4 आ रहा है। सिक्स वाला देखें, व्हाट आर द रूट्स ऑफ x-3 और x+3 इज इक्वल टू 0। इसकी जी रूट्स बताएं क्या होंगी। रूट, व्हाट आर द रूट्स, रूट्स का मतलब x के आंसर क्या होंगे, x की वैल्यू निकालनी है, रूट्स बतानी। तो आपके पास इक्वेशन क्या दी है, ये वाला MCQs है। तो देखें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x-3 और x+3 इक्वल टू 0 है। तो एक दफ़ा x-3 को इक्वल टू 0 कर दो और एक दफ़ा x+3 को इक्वल टू 0 कर दो। तो x इज इक्वल टू -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर एक 3 और दूसरा -3। तो यहाँ देखें 3 और -3, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा वो ए वाला बनेगा 6 का, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। 6 वाले का हमने ए लगा लिया, ठीक है। उसके बाद 7 वाला देखें जी, 7th MCQs है 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ ये। तो 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ कौन सी इक्वेशन की रूट्स होंगी। अब ये देखो इक्वेशंस बना दिए हैं, रूट से इक्वेशंस बना दिए हैं। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, उसने ये देखो ना 2 and 3 दिया हुआ है। तो अब 2 and 3 रूट्स दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे। सम में क्या करते थे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 करते थे। और प्रोडक्ट में क्या करते थे, प्रोडक्ट में 2 × 3, 2 3 ज़र क्या होता था 6। सम निकल आया, प्रोडक्ट निकल आया। तो इक्वेशन बनेगी x² - sx + p इक्वल टू 0 है। तो x² - s की वैल्यू क्या निकली 5x प्लस p की वैल्यू क्या निकली 6 इक्वल टू 0। तो x² - 5x + 6, तो x² - 5x + 6, तो ये C वाला ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ देखें तो C वाला ऑप्शन हमारे पास ये वाला x² - 5x + C, तो C वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि 5x माइनस में यहाँ पर आ रहा है। तो ये C ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं हम 8 वाला। कहता है कि इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वो कंडीशन दी हुई है, वो थ्योरी में से MCQs है ये। अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स बनती हैं वो हमारे पास इक्वल बनती हैं, अनइक्वल बनती हैं, इमेजिनरी बनती हैं, इरेशनल बनती हैं। बताएं जी कौन सा है। परफेक्ट स्क्वायर में रैशनल और अनइक्वल होता था। तो रैशनल तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास आ रहा है अनइक्वल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अनइक्वल होगा, गैर मसावी होगा। डन मेरे बेटा। तो हमारे पास जो 8 है, 8 का आंसर हमारे पास बी बन रहा है। इसी तरह 9 वाले को देखो, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो रूट्स क्या होंगी। मैंने बार बार बताया कि इक्वल टू 0 अगर आ जाए डिस्क्रिमिनेंट तो वो रूट्स हमेशा इक्वल होती हैं। इक्वल वाहिद डिस्क्रिमिनेंट 0 वो वाहिद केस है जिसमें रूट्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। तो आपने आंखें बंद करके इसमें इक्वल का आंसर लगा देना, ठीक है। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखें, लास्ट वाला MCQs देखें। एक सब्जेक्ट C है ऑफ x - 2c इज इक्वल टू b इज, हमने निकालना है C। यहाँ पर ना वो हमें दे रहा है, यहाँ पर हमें दिया उसने x - 2c इज इक्वल टू b, x - 2c इज इक्वल टू b दिया है और C निकाल, सब्जेक्ट C निकालना है। बताएं जी C क्या होगा, वो ये सवाल कर रहा है। C सब्जेक्ट है, तो C निकालने के लिए ना आप x को यहीं रहने दो, b प्लस क्या है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का b, और ये माइनस का 2c है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2c। तो अब मैंने तो निकालना है C, सब्जेक्ट क्या निकालना था, C निकालना था। तो 2 मल्टीप्लायर है, तो x - b के नीचे जाके ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू x - b/2।
तो ये ऑप्शन आ रहा है x माइनस बी ओवर टू। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा, x माइनस बी ओवर टू, सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये मेरे बेटा हमारे MCQs थे। इन MCQs को एक दफ़ा मार्क कर लो, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है।